जल्दी हो रहा है, 500 साल लग गया आपको, अभी भी जल्दी पड़ी है। क्या बात करते हैं आप? जल्दी 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 बता रहे हैं। 500 साल से रामलला तंबू में थे कि रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाए हैं, तारीख भी बताए हैं, न्योता भी भेजवाए हैं। विपक्ष वालों के अंदर इतना भय है कि वो अयोध्या नहीं आए हैं। आप बताइए काहे नहीं आए? बताइए काहे नहीं आए? भक्ति की नशे में अभी सब भक्त चूर हैं, सब मस्त हैं। खला गए हैं, बदहवासी छाई है, सिंगल पॉइंट एजेंडा है, कैसे सनातन धर्म की संस्कृति की जड़ों को पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी के नींवों को हिलाया जाए। लेकिन महाराज विपक्ष वालों, भाजपा की जड़ें और सनातन की जड़ें इतनी कमजोर नहीं जो तुम्हारे इन छोटे मोटे बयानों से हिल जाए। क्या बात करते हो? देखिए, मैं एक बार फिर आपको अयोध्या के संत समाज से मिलाना चाहता हूं, उनसे जानना चाहता हूं कि अयोध्या में जो परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में जानना चाहता हूं, और जो उन्होंने इतिहास में देखा था उसके बारे में भी जो नई पीढ़ी है उनको बताना चाहता हूं। तो आपका क्या नाम है? पहले नाम बताइए और बताइए कि पहले के इतिहास के बारे में बताइए और आज के अयोध्या के बारे में बताइए। मेरा नाम है मोहित राज, राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू समाज पार्टी। कार्य है शांति दूतों की कलाई खोलना, राजनीतिक नेताओं की कलाई खोलना, समय रहते भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। आगे सवाल आप कीजिए तब हम बताते हैं। हिंदू राष्ट्र की क्या आपकी क्या परिकल्पना है? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पनाएं यही है कि समय रहते भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। अगर संवैधानिक रूप से सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करती है अच्छी बात है, वरना हिंदू समाज तय करेगा कि रास्ता क्या होगा, डंके की चोट पर तय करेगा। और आपने अभी अयोध्या के बारे में पूछा था, आप हो सकता है शायद पहले कभी आए हो, मैं भी आए हो, क्योंकि ये तो अब तो अयोध्या का हब बन चुका है। ये अंतर है कि पहले यहाँ 1-2 मीडिया वाले नहीं दिखते थे, अब अगर कैमरा घुमाएंगे तो यहाँ हजारों लाखों मीडिया वाले आपको दिखेंगे। पहला अंतर ये है। आप दूसरा अंतर सड़कों पर देखेंगे, नया घाट से अब पानी का गिलास रख करके गाड़ी निकालिए, अयोध्या क्रॉस कर जाएंगे, गिलास छलके नहीं गया नहीं। ये अयोध्या का सतत विकास है। और पहले के समय में अयोध्या का जो सरयू का जल है वो कार सेवकों के रक्त से प्रवाहित होता था, कार सेवकों के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चलवाई जाती थी। और आज के समय परिवर्तन ये है कि सरयू की निर्मल स्वच्छ धारा प्रवाहित हो रही है। क्या बात करेंगे आप? सरकारों की बात करेंगे? तो ऐसे लोग जो कि राम के दर्शन करके अपने पाप धोना चाहेंगे अभी भी धो नहीं पाएंगे, इतना पाप कर लिए हैं कि ये नहीं धो सकते महाराज। इनके दिमाग में मुगलों की विचारधारा चल रही है। कौन से मुगल की? उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन तुगलक की विचारधारा को ये पाल पोस रहे हैं और पाल पोस रहे थे। ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। धर्म, संस्कृति और सनातन को जानने के लिए सनातन को मानना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? आप कैसे परिकल्पना कर रहे हैं? संविधान के हिसाब से कैसे इसकी पॉसिबल हो पाएगी? देखिए, संविधान के हिसाब से तो 5 साल लग गया राम मंदिर बनाने में, और संविधान तो 50 में लागू हुआ है। महाराज, जिन्होंने राम मंदिर बनाया है वही हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और नहीं बनाएंगे तो बनवा लेंगे, सरकारों से बनवा लेंगे। ये हमारी एक वोट की ताकत बोल रही है महाराज। लोकतांत्रिक रूप से वोट रूपी चोट का ऐसा प्रहार करेंगे कि आपको बनाना पड़ेगा। ये हिंदुओं की ताकत है, अधिकार। तो इसीलिए तो विपक्षी लोग बोल रहे हैं कि 2024 की तैयारी हो गई है। 22 तारीख को इतना जल्दी करने की क्या जरूरत थी? जल्दी हो रहा है, 500 साल लग गया आपको, अभी भी जल्दी पड़ी है। क्या बात करते हैं आप? जल्दी 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 बता रहे हैं। 500 साल से रामलला तंबू में थे। इनके अंदर जानते हैं क्या है? राजनीति अगर आप समझते होंगे, ये बौखला गए हैं, बदहवासी छाई है, सिंगल पॉइंट एजेंडा है, कैसे सनातन धर्म की संस्कृति की जड़ों को पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी के नींवों को हिलाया जाए। लेकिन महाराज विपक्ष वालों, भाजपा की जड़ें और सनातन की जड़ें इतनी कमजोर नहीं जो तुम्हारे इन छोटे मोटे बयानों से हिल जाए। क्या बात करते हो? यहाँ सब राममय है, सब भगवान राममय है। विकास तो हमें भी दिख रहा है। हाँ, दिख रहा लेकिन है। कई लोगों को अब ये अयोध्या का विकास खल नहीं रहा, वो मतलब पच नहीं रहा है। देखिए, पहले आप देखते थे रामायण, रामानंद सागर वाली, आप भी देखे होंगे, देखे कि नहीं? बचपन में सभी ने देखी है। राम का नाम लेने से राक्षस भड़क जाते थे कि नहीं? तो कोई पैरामीटर लेकर थोड़ी ना जाना। जो पार्टी राम का नाम लेने से भड़क जाए, मान लो सीधा कलयुग का राक्षस है, कोई पैरामीटर नहीं लगाना है नापने के लिए। हाँ, और दूसरी बात,
जिनके अंदर ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, विकार, छल, प्रपंच, प्रमाद भरा पड़ा होगा, आपको लगता है वो चराचर चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को समाहित रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में आ पाएंगे? और जिनको मज़ारों पर मत्था टेकने से फुर्सत होगी, जिनको मस्जिदों पर मत्था टेकने से फुर्सत होगी, और अगर देखा जाए जिनको कब्रिस्तान का आवंटन करने से फुर्सत होगी, और अगर देखा जाए जिनको हज यात्रियों को हज यात्रा की टिकट अवेलेबल करवाने से फुर्सत होगी, वो तो अयोध्या का विकास देखेगा। महाराज चश्मा लगा है इनको। तरफ जनता लालायित है भगवान राम के दर्शन को, और एक ऐसे लोग हैं जिनको इनविटेशन जाता है, हाँ। उसके बाद भी ठुकरा देते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग थे, अब आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग थे, कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, कहते थे ना। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाए हैं, तारीख भी बताए हैं, न्योता भी भेजवाए हैं। विपक्ष वालों के अंदर इतना भय है कि वो अयोध्या नहीं आए हैं। अब आप बताइए काहे नहीं आए? बताइए काहे नहीं आए? बताइए हाँ। कि कोर्ट के निर्देश से मंदिर बनाए तो कोर्ट की बात कोई नहीं कर रहा है, कोर्ट की बात कही नहीं रहा है, कि सब मोदी मोदी कर रहे हैं। अच्छा, कोर्ट की बात कोई नहीं कर रहा, सब मोदी मोदी कर रहे हैं। क्या नाम आपका? क्या नाम बताए? अपना बताइए। मेरा नाम स्वामी सुरेंद्र जी महाराज, श्री राम जानकी मंदिर, ये अयोध्या का मैं निवासी हूँ जी। आप ये कह रहे हो कि मोदी कोई नहीं कह रहा है, मोदी ही मोदी कह रहे हैं, कोर्ट का कोई। अरे मेरे भैया ये बताओ कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका बराबर नाम लिया जाता है क्या? आप अपने पिताजी का नाम लेके बुलाते हो क्या? हैं? अपने बाबा जी का नाम लेके बुलाते हो क्या? भाई का तो बुला सकते हो जो आप। तो कोर्ट तो सर्वोपरि है, वो सबसे बड़ा है, मोदी से भी बड़ा है, योगी से भी बड़ा है, तो क्या बार बार नाम लिया जाता है? उन्होंने तो निर्णय किया, और ये राम जन्मभूमि का श्रेय जो जा रहा है वो तो कोर्ट का है, वो माननीय कोर्ट का है। देखिए दो बातें हैं। देखिए दो तरह की बातें हो रही है। जब रामलला का ताला खुला था उसका क्रेडिट तो कांग्रेस लेती है, लेकिन जब रामलला बन गए उसका क्रेडिट मोदी को नहीं देती। जबरदस्ती आप दे रहे हो तो मैं नहीं कहता हूँ। इससे पहले कोर्ट नहीं था भाई, कोर्ट ने ताला खुलवाया। उसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्यों नहीं ताला खुलवा दिया? उसके बाद मोतीलाल जी ने क्यों नहीं ताला खुलवा दिया? ताला तो राम जी ने ऐसी प्रेरणा दी और कोर्ट ने ताला खोला, और कोर्ट ने फिर ताला खोला, और वही कोर्ट फिर राम मंदिर बनाने का निर्णय दिया। तो उस कोर्ट को बार बार ये कह करके शर्मिंदा करना कोर्ट ने किया नहीं, कोर्ट ने किया। और उस अयोध्या की सिक्योरिटी, राम भक्तों की सिक्योरिटी करने का काम, सिक्योरिटी का काम हमारे योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं। बाकी मंदिर बनाने का कार्य कहेंगे जो कार्य सेवक, अरे बलिदान दे रहे हैं। पहले बोलने भी दोगे कि बताइए। अच्छा, ये सारा कार्य जो मंदिर बनने का है ये राम भक्तों का है। ये 1 रुपए मोदी जी अपने घर से लाके नहीं दिए हैं, योगी जी ने नहीं दिया है, ये एक रुपए अपनी गाढ़ी कमाई का राम भक्तों ने दिया है। वो सहयोग से पत्थराया कार्य हो रहा है, और आज आगे आप जो कुछ देख रहे हो ये राम भक्तों का सहयोग है। अब रही बात, सिक्योरिटी भी चाहिए। जिसका चौकीदार बढ़िया होता है, मजबूत होता है ना, घर का मालिक वही चैन की नींद सोता है। तो हमारे योगी जी और मोदी जी आज अयोध्या के चौकीदार बन करके खड़े हैं, और मस्ती है। राम भक्त सब देख रहे हो, जितने जहां तक आपकी नजर जा रही, ये मस्ती में है, सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले? अयोध्या की स्थिति क्या है इस समय? सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले? जिसे देखो यह लड़खड़ा ही रहा है। राम के भक्ति की नशे में अभी सब भक्त चूर हैं, सब मस्त हैं। राम ने अयोध्या का विकास किया है, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, विश्व के लोग यहाँ आएंगे। देखिए, आपने अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट मंदिर बनवा रहा है। इससे मैंने ये मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, मैं आपको कह रहा हूँ जिस तरीके से वो कांग्रेस क्रेडिट ले रही थी, ऐसे इस समय अगर मोदी जी को क्रेडिट मिल रहा है तो उसमें मिर्ची क्यों लग रही है? देखिए, अब जो क्रेडिट के बारे में बता रहे हैं, कांग्रेस आज कह रही, ये बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनवाया है। क्या इससे पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था?
था, या इससे पहले राम नहीं थे, या इससे पहले राम जन्मभूमि नहीं थी, या इससे पहले सरकारें नहीं थी। और एक ही हमको लगता है, अब मैं खैर वंशज नहीं बोलूँगा क्योंकि ये खानदान है, वंशज तो बोला जाता है जिनका वंश होता है, लेकिन ये खानदान है। इस खानदान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इसमें एक व्यक्ति पंडित होता है तो किसी को डायरेक्ट मोतीलाल नेहरू बनाया जाता है, तो किसी के नाम के आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू लगता है तो कोई डायरेक्ट राहुल गांधी हो जाता है कि नहीं हो जाता है। बड़ा घन चक्कर है, तो परिवार का घन चक्कर पहले सुलझा ले, फिर ये मंदिर का घन चक्कर सुलझाएंगे। और दूसरी बात, पहले इनको सही रूप में हिंदू बनवाओ। ये कपड़े के ऊपर जनेऊ नहीं पहनी जाती है। जनेऊ क्या है? उसको यज्ञोपवीत बोला जाता है। यज्ञोपवीत है क्या? यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेय सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। तो उस तेज को बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। और जिनके हृदय में ईर्ष्या मत्सर द्वेष विकार छल प्रपंच, उनसे महाराज पूछा था नहीं, उनसे पूछिए कभी कि ब्रह्म गायत्री क्या होता है। कितने ब्रह्म गायत्री का वो जप करते हैं? स्वस्ति वाचन का अगर एक लाइन बोल देंगे, ब्रह्म गायत्री का एक अक्षर बोल देंगे, और एक अक्षर क्या कहा जाए हो, वो ओम नमः शिवाय का अगर वो पूरी तरीके से अनुवाद करके बता दे तो हम समझ जाएं। ज्यादा कुछ नहीं, राम की व्याख्या करके बता दें, अगर राम पर दम भर रहे योगी जी सब बताएंगे। इसीलिए कहते हैं कि सन्यासी से अच्छा राजा हो ही नहीं सकता। अच्छा ये बताए, राजा की बात की आपने, अच्छा अखिलेश यादव ये कह के ठुकरा देते कि जो लेके आए थे हम उनको जानते नहीं पहचानते, तो हम कैसे स्वीकार कर लें? कौन लेके आए थे? वही नहीं बता रहे। आपको एक बात बताऊं, अभी महाराज जी हमारे सामने खड़े हैं, देखिए बहुत अच्छा बोले हैं और इन्होंने बहुत कुछ बताया। अब मेरे पास तो एक अल्प ज्ञान है और आपके साथ ज्ञान के भंडार के साथ में आपके पास अनुभव है। उस अनुभव में इतना अनुभव है कि जितनी मेरी उम्र होगी उससे अधिक कहीं महाराज का अनुभव होगा। और जब महाराज जी इस समय ये अपने परिवार के लिए यहाँ बोलने नहीं आए हैं, ना आप स्पॉन्सर किए हैं इनको कि आपको पैसा देंगे, इन्हीं जैसे लोगों का और हमारे हिंदुत्व पुरोधाओं की शक्ति का ये प्रभाव है, ज्ञान का ये प्रभाव है, बलिदान का ये प्रभाव है कि आज यहाँ पर राम मंदिर बन रहा है। और वो सपा वाले राम मंदिर के बारे में ना बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। वो कार से पर जो गोली चली थी उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें, मस्जिदों के बारे में चर्चा कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से समाप्त किया जाए। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।